उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से एएनबी न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव, वाराणसी, चंबा, भूतपूर्व, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हरिद्वार, रुड़की, सीतापुर, गौतम बुद्ध नगर, अमेठी, फिरोजाबाद, चित्रकूट, हमीरपुर, कानपुर नगर से एएनबी न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं। अमेरिका के टेक्सास में राहुल का वहां रह रहे भारतीयों ने जोरदार स्वागत किया है। कई कार्यक्रमों में भारतीयों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं उसको लेकर देश में बवाल खड़ा हो गया है। बीजेपी और उसके सहयोगी संगठनों ने राहुल गांधी के बयानों पर ऐतराज जाहिर करते हुए उन्हें देश विरोधी करार दे दिया है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है, राहुल गांधी ने वही बातें कही हैं जो वे देश में भी करते हैं। ऐसे दौर में जब पूरी दुनिया का कम्युनिकेशन सिस्टम लगभग एक हो चुका है, ऐसे में देश से बाहर बयान देना देश विरोधी कैसे हो गया, यह बड़ा सवाल है। दूसरा, राहुल गांधी ने जो कहा है, लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार का डर खत्म हो गया है। उन्होंने कहा, आरएसएस मानता है कि भारत एक विचार है, जबकि हम भारत को कई विचारों का गुलदस्ता मानते हैं। इसी तरह राहुल गांधी ने चीन की तुलना करते हुए भारत के बेरोजगारी को लेकर कई बातें कही हैं, जिस पर बीजेपी और एनडीए के नेता लगातार निशाना साध रहे हैं। टेक्सास यूनिवर्सिटी के छात्रों से राहुल ने कहा, भारत में स्किल की कमी नहीं है, लेकिन स्किल का सम्मान नहीं हो रहा। ये कहते कहते चीन के लिए उन्होंने ये भी कह दिया कि वैश्विक उत्पादन में चीन का प्रभुत्व है और वहां इसलिए बेरोजगारी नहीं है। विदेश के प्लेटफॉर्म पर चीन की भारत से आगे दिखाने की जो मंशा दिखाई देती है, उसको लेकर बीजेपी और एनडीए ने कड़ा ऐतराज जाहिर किया है। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। I was amazed that it happened so quickly. Was that fear of the BJP vanished, disappeared, gone. And we saw that immediately, within minutes of the election result, nobody in India was scared of the BJP or the Prime Minister of India. So these are huge achievements, not of Rahul Gandhi or the Congress party. We are peripheral. These are huge achievements of the people of India who realized, of democracy, of the people of India who realized that we are not going to accept an attack on our constitution. We are not going to accept an attack on our religion. We are not going to accept an attack on our states. आपके एएनआई पर भी आप ही को मैंने बयान दिया था। ये अलग बात है कि उस समय कुछ बातें स्लिप भी कर जाती है। तो मैं कह रहा था कि राहुल गांधी जी, आपके समय में आप जो गाली दे रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग घट गया है, चाइना का ब्रांडिंग कर रहे हो, ये तो सीधा सीधा देश के प्रति विरोध है। आपके समय में डिफेंस में इंपोर्ट ज़्यादा था, अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपके समय में एक्सपोर्ट था केवल 19 लाख करोड़ का, अभी 75 लाख करोड़ से ऊपर का एक्सपोर्ट हुआ है, 80 लाख करोड़ तक जाने वाला है। तो ये एक्सपोर्ट होना बताता है कि देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है। ये अलग बात है कि सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग का दोनों का है, लेकिन आप तो चाइना का ब्रांडिंग कर रहे हो एलओपी हो करके। सैम पेट्रोडा ने आपको जरूर कहा कि ये पप्पू नहीं है, सैम पेट्रोडा वही हैं जो सैम पेट्रोडा भारत को क्या कहा था कि ये इधर के लोग अफ्रीकन हैं, इधर के लोग चिपांजी हैं। वही
सैम पेट्रोडा, हम तो एलओपी समझते हैं, लेकिन जो भारत को गाली विदेश में जाके दे, मेक इन इंडिया को गाली दे, बढ़ते हुए मैन्युफैक्चरिंग को गाली दे, वो देश का दुश्मन होगा, वो देश का एलओपी नहीं हो सकता। अगर उनको अपने देश में ही सारी बुराइयां दिखती हैं और दूसरे देशों में उन्हें लगता है कि सब बहुत अच्छा चल रहा है, और विदेश में जाकर जिस तरीके से भारत की बुराई करने की एक आदत राहुल जी की बन गई है, ये कहीं ना कहीं गलत राजनीति की परंपरा की शुरुआत है। ये आपसी मतभेद जरूर हो सकते हैं और सत्ता पक्ष विपक्ष में हमेशा से रहे, पर विदेशी मंच पर जाकर अपने राजनीतिक मतभेदों को अपने व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ के लिए इस तरीके से इस्तेमाल कर अपने ही देश की बुराई करना, ये कहीं से उचित नहीं है। इस तरीके से विदेश में जाकर आपको कोई भी एतराज है, आप भारत में रहिए, आप तो एलओपी भी हैं, आप सरकार के समक्ष अपने सुझाव भी रख सकते हैं, अपनी चिंताएं भी रख सकते हैं, पर इस तरीके से दूसरे देश में जाकर भारत की बुराई करना कहीं से उचित नहीं। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं और प्रतिपक्ष का नेता भी देश के लिए जवाबदेह होता है, और देश के बाहर जाकर देश की छवि खराब करना ये देशद्रोह जैसा अपराध है। कोई देशभक्त ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन राहुल जी तो लगता लगातार तीसरी बार हारने के बाद कांग्रेस के कुंठित हो गए और अपनी कुंठा देश की छवि खराब करके अमेरिका में निकाल रहे हैं। अरे अपने देश में कांग्रेस और बीजेपी होती है, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो हम कांग्रेस और बीजेपी के नहीं होते, हम केवल देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी करते थे। मैं भी जब एक बार अमेरिका गया था, तब श्रीमान मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे, और जब मुझसे ये सवाल पूछा गया था कि भारत के प्रधानमंत्री क्या अंडर अचीवर है, मैंने कहा वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, और भारत का प्रधानमंत्री कभी अंडर अचीवर नहीं हो सकता, वो देश के नेता है। ये भाव होता है देश का। और आप क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करोगे? देशों में रोजगार की समस्या नहीं है, जैसे चीन में निश्चित रूप से रोजगार की समस्या नहीं है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी वहाँ कुछ भाषण देने गए हैं, अपने विचार रखने गए हैं, तो जो सच्चाई हकीकत है कि आज देश 39 साल की, लगभग 40 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी पिछले 10 सालों में झेल रहा है, और वो भाजपा की देन है। तो एक ऐतिहासिक सच्चाई है, भौगोलिक सच्चाई है, और आंकड़ों के हिसाब से सच्चाई है। कुछ देशों में रोजगार की समस्या नहीं, उसका भी जिक्र उन्होंने किया है। तो राहुल गांधी ने नौजवानों की एक बड़ी मौजूद समस्या पे ध्यान किया। Hoping that we will all work together, and Mr. Rahul Gandhi's agenda is to really address some of these larger issues. He has a vision, contrary to what BJP promotes by spending crores and crores of rupees. I must tell you, he is no papu. He is highly educated. He is well read. He is a strategist with deep thinking on any subject. सुना राहुल गांधी अमेरिकी दौरे में उन्होंने जो बयान दिए हैं, उसको लेकर देश में राजनीति कैसे गर्मा गई है। राहुल गांधी ने बहुत सारी तीखी बातें कही हैं। उन्होंने वही सब कहा जो वो पिछले चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद लगातार कहते रहे हैं, लेकिन उन बातों को विपक्ष ने, सत्ता पक्ष के लोग जो है, एनडीए के लोग लगातार देश विरोधी कह रहे हैं, देश को बदनाम किया। राहुल गांधी ने टेक्सास के कार्यक्रम में जो बातें कही हैं, वो रोजगार से जुड़ी हैं, वो आर्थिक मुद्दों से जुड़ी हैं, भारत के विचार से जुड़ी हैं, आरएसएस और मोदी सरकार के कामकाज से जुड़ी हैं। राहुल गांधी ने अभय मुद्रा का जिक्र किया और ये कहा कि हमने डरना खत्म कर दिया और मोदी सरकार से अब कोई डरता नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं जो पिछले लगातार मीडिया में वो कहते रहते हैं।
इन सब बातों को जिस तरह से इनका विरोध हो रहा है और राहुल गांधी को ऐसा कहा जा रहा है कि वो विदेश में जाकर देश को बदनाम कर रहे हैं, इन सवालों में कितना दम है। आज के दौर में जब कम्युनिकेशन पूरी दुनिया में फैला हुआ है, एक जगह कही हुई बात दूसरी जगह अपने आप फौरन सोशल मीडिया के जरिए पहुंच जाती है, ट्विटर के जरिए, यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए। ऐसे में कहीं भी कोई बात कही जाए वो तो पहुंच जाती है। और राहुल गांधी के विचार कोई नए नहीं है, केवल अमेरिका की धरती पर भारतीय छात्रों के बीच, भारतीयों के बीच बोले गए हैं। इसको लेकर कितना हंगामा खड़ा किया जाना चाहिए और राहुल गांधी की जो विचार हैं वो कितने परिपक्व हैं, इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान जुड़े, उनके पास चलते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। राहुल गांधी ने अमेरिका के टेक्सास में बहुत सारी बातें कही है जिसको लेकर देश में विवाद खड़ा हो गया है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। डॉक्टर अविरल मलिक, प्रवक्ता बीजेपी का, आपका बहुत बहुत स्वागत है अविरल जी। रतन तिवारी, प्रवक्ता कांग्रेस का, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर करोड़ी सिंह जी है, विदेशी मामलों के जानकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित साहब, वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर अविरल मलिक, आपके पास से आना चाहूंगा। राहुल गांधी जी ने बहुत सारी बातें कही हैं आर्थिक मुद्दों पर, रोजगार को लेकर, देश के विचार को लेकर। उन्होंने अपनी राजनीतिक बातें कही हैं, मोदी सरकार के कामकाज के बारे में बातें कही हैं। ये सब बातें पिछले लंबे समय से वो कहते आ रहे हैं। चुनावों के दौरान और चुनाव के बाद हम सब ने सुना है, संसद में, संसद के बाहर लगातार चर्चा हो रही है। और आज के इस दौर में जब कम्युनिकेशन सिस्टम हर जगह है, एक जगह बात कहते हैं फौरन दूसरी जगह पहुंच जाती है, ऐसे में ये कहना कि देश को बदनाम कर रहे हैं, देश विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, कितना सही है? ये केवल सियासत के लिए ऐसी बातें कहना ठीक है? जी देखिए, हम सियासत के लिए कोई बात नहीं करते हैं। और अगर राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं तो राजनीति करने के लिए नहीं है या कुर्सी पाने के उद्देश्य से नहीं है। हम लोग यदि राजनीति में हैं तो देश सेवा के लिए हैं, देश हित के लिए हैं, गरीब हित के लिए हैं, देश को मजबूत करने के लिए हम राजनीति में मौजूद हैं। और यदि हम सत्ता में आना चाहते हैं, सत्ता में आने का प्रयास यदि भारतीय जनता पार्टी करती है तो एक उद्देश्य के लिए करती है और वो उद्देश्य है जनहित का उद्देश्य। हम भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सत्ता में आने का कार्य करते हैं। हम सत्ता में यदि आते हैं तो गरीब हित के लिए आते हैं, महिला सुरक्षा के उद्देश्य के साथ आते हैं, इस देश के राष्ट्र निर्माण के लिए आते हैं। डॉक्टर मलिक, राहुल गांधी के कौन से बयान से आपको दिक्कत है, ये थोड़ा समझाइए। जी बिल्कुल, देखिए जहां तक विषय है राहुल गांधी का, जिस प्रकार से राहुल गांधी बयान देते हैं, राहुल गांधी स्टेटमेंट देते हैं और एक प्रकार से उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि मतलब देश की आलोचना करने के विषय में स्पष्ट रूप से बता देता हूं। जिस प्रकार से चाहे शिवराज सिंह चौहान जी की बात हो या अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में आप चले जाइए, अगर कोई भी नेता विदेश में जाया करते थे तो स्पष्ट रूप से वो केंद्र सरकार की, भारत सरकार की तारीफ किया करते थे। और उसके साथ साथ कम से कम अगर तारीफ किसी ने नहीं की, वो खिलाफ भी नहीं बोला। जिस प्रकार से ये विरोध करने का कार्य करते हैं ये बहुत दुखद है। और इस प्रकार का कार्य अगर ये करते रहे तो कांग्रेस मुक्त भारत होना तय है। कई राज्यों से इनका सफाया पहले ही हो चुका है, पश्चिम बंगाल से इनका सफाया हो चुका और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश से इनका सफाया हो चुका। भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर मलिक, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, कौन सी बात राहुल गांधी ने ऐसी कही है जिसको आपको दिक्कत आ रही है? सीधे बातें बताइए, बाकी हमें सब पता है। राहुल गांधी कौन सा बयान से दिक्कत है, किस पे ऐतराज है आपको, जो टेक्सास में बोला उन्होंने? मेरी आप तक आवाज पहुंच रही है? आपको आवाज आ रही डॉक्टर अविरल मलिक? डॉक्टर मलिक, आपको आवाज आ रही है? नहीं आ रही आवाज उनको। सवाल उनके हिसाब से नहीं है, इसलिए जवाब नहीं देना चाहते। रतन तिवारी जी, राहुल गांधी जी जब भी विदेश में जाते हैं ऐसे बयान देते हैं कि कोई न कोई देश में विवाद खड़ा हो जाता है। क्या ये लाइमलाइट में लाने की कोशिश होती है अपने आप को? वैसे भी राहुल गांधी बहुत सारे लाइमलाइट में है, कोई जरूरत नहीं है इस समय उनको। सबसे पहले नवीन भाई मैं बात करता हूँ जी। देखिए, राहुल गांधी जी जो बोलते हैं वो देश की जनता को अब समझ जाने लगा है। राहुल गांधी जी ने जब जब बोला है, देश की बात की है, उन्होंने विदेश में जाके अगर संविधान की बात की और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर बोला तो कौन सा गलत? अगर उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, इन्होंने महंगाई का मुद्दा उठाया,
किसानों की बात की, महिलाओं की सुरक्षा की बात की, तो कौन सा गुनाह कर दिया? और जो राहुल गांधी जी कहते हैं एज ए नेता विपक्ष की भूमिका में, वो सही कहते हैं। और भारत उनके साथ है, इंडिया उनके साथ है, देश की जनता उनके साथ है, और नतीजों में परिवर्तन भी हुआ, वो देश ने किया और देखा भी। आप देखिए ना, जो पार्टी 303 सीट के आंकड़े पे हो, जो 400 पार का ढिंडोरा पीट रही थी पूरे देश में, आज वो पार्टी 240 पे आके सिमट गई। रतन तिवारी जी, ये बात आप जो कह रहे हैं, ये बात आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन एक विदेश में क्या होता है, एक देश का प्रतिनिधि होता है वो व्यक्ति, और नेता प्रतिपक्ष वैसे भी कैबिनेट का रैंक होता है उनके पास, जो सरकार के बराबर का ओहदा रखता है। अगर वो व्यक्ति विदेश में जाके ऐसी कोई बात कहे जिससे देश का सम्मान बढ़े, देश का गौरव बढ़े, ज्यादा अच्छा लगता है। राहुल गांधी जी ने कोई गलत बातें नहीं की हैं, ये हम नहीं मानते, ये इस पे राजनीति हो रही है, लेकिन राहुल गांधी हर बार जो है वो आलोचना ही क्यों करते हैं, कोई अच्छी बातें क्यों नहीं कहते, ये सवाल है। यही बात तो भारतीय जनता पार्टी से भी पूछना चाहिए ना, कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ कोरिया गए थे, वहां पे जाके कह रहे थे ना कि मैं ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि मैं भारत में पैदा हुआ, ये उन्होंने कहा था कि नहीं कहा था? ये तो अविरल मलिक जी बता सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जी जब विदेश में जाते हैं, जब कांग्रेस पार्टी के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, और जब कांग्रेस पार्टी के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं, तो उन्हें भी समझना चाहिए। राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं विपक्ष की भूमिका में, वो अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। जब वहां की मीडिया उनसे पूछती है तो वो बताते हैं कि हमारे भारत में लोकतंत्र खतरे में है, हमारे भारत में किसानों की मुसीबत बढ़ी है, हमारे देश में महिलाओं की रसोई में आग लगी है, महंगाई आसमान पे। रतन तिवारी जी, लोकतंत्र कहाँ खतरे में? अगर लोकतंत्र खतरे में है तो फिर आप और हम कैसे बात कर पा रहे हैं, कैसे जो है जो चाहते हैं वो कह पा रहे हैं? ये कहाँ खतरे में? तो गलत बात हो गई ना। आप नवीन भाई, आपने आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही थी, मैं उसका उत्तर एक बार दे दूं। अविनाश जी आ रहा हूं, इसके बाद आ रहा हूं आपके पास। ब्रिजभूषण शरण सिंह जब प्रवक्ता जब जंतर मंतर पे बैठी बच्चियों के प्रश्न पूछे जा रहे थे, एक मीडिया कर्मी उनसे सवाल पूछ रहा था, उसके माइक को तोड़ा गया। तो लोकतंत्र में क्या लोकतंत्र खतरे में है? क्या है? वो देश ने देखा है किस प्रकार ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया गया, किस प्रकार विपक्ष के नेताओं को लगातार टारगेट किया गया। आज वो पोजीशन नहीं है प्रधानमंत्री की, आज वो बैसाखी पे बैठे हैं, इसके लिए वो लोकतंत्र की रक्षा करना उनकी मजबूरी बन चुकी है। आज प्रधानमंत्री लोकतंत्र के प्रति अपने सर पे लेके घूम रहे हैं, और भाजपा के प्रवक्ता चैनल पे आके कहते हैं कि लोकतंत्र के हम रक्षक हैं, तो मजबूरी है इनकी। और मेरा सवाल रतन तिवारी जी, मेरा सवाल सीधा सा है। राहुल गांधी जी विदेश गए थे, एक दौरा था उनका, वो बहुत सारी अच्छी बातें कह सकते थे। उन्होंने कहा मैंने राजनीतिक विनम्रता लेके आया, मैं राजनीतिक प्रेम लेके आया, जो खत्म हो रहा था। अच्छी बात है, वो प्रेम लेके आए, प्रेम की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो जो बातें कर रहे हैं उसमें प्रेम झलक नहीं रहा है। मैं दोबारा आपके पास आता हूं, अविरल मलिक साहब, मुझे बताइए राहुल गांधी कौन सी बात आपको चुभ रही है जो इतने देश विरोधी करार दे रहे हैं आप उनको? देखिए, कांग्रेस के विषय से मैं बताता हूं, कांग्रेस ने ही वो सबूत डाला हुआ है। मैं कांग्रेस के स्तर पर ये आखिर बता रहा हूं। जहां तक बात है कांग्रेस पार्टी की, इनका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिस पर 56 लाख सब्सक्राइबर है। मैं रतन जी को प्रूफ के लिए बता रहा हूं, और वो 7 घंटे पहले वीडियो अपलोड की गई है, और ये यूएसए का वीडियो है। राहुल बाबा इसमें भाषण दे रहे हैं, और इसमें ऊपर हेडलाइन के रूप में है, तानाशाही नहीं चलने दूंगा। अब मैं इनसे जानना चाहता हूं, आप अमेरिका में जाकर कहते हैं तानाशाही नहीं चलने दूंगा, तो अमेरिका में जाकर आप क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं? पहले तो ये बता दीजिए। आप विदेश जवाब मैं दे दूंगा। आऊंगा बोले जी। नहीं, यूएसए में जाकर आप क्या कहना चाहते हैं? तानाशाही नहीं चलने दूंगा। आप भारत का एक प्रकार से महाविरोध कर रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारत में तानाशाही चलती है, जो कि सबसे दुखद विषय है। इसका उत्तर कांग्रेस के प्रवक्ता रतन तिवारी जी को देना होगा, और उसके साथ साथ ये भी बतलाना होगा इस देश के जनता को, आपके करोड़ों दर्शकों को, कि किस प्रकार से ये देश का विरोध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर कर रहे हैं। ठीक है, तानाशाही में बहुत ऐतराज है आपको, तानाशाही वाली बात पे ऐतराज है। रतन तिवारी जवाब दीजिए। अमेरिका के लोग उन्हें वोट देने, ठीक है, इन्होंने ये बता दिया कि राहुल गांधी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तानाशाह बनकर बैठे हुए हैं,
उस तानाशाही को देश बर्बाद नहीं करेगा और हम बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी की तानाशाही नहीं चलने देंगे। तो नवीन जी गुनाह क्या कह दिया? हम तो बार बार इसी मुद्दे को उठाते आए हैं। ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? 70,000 करोड़ के एनसीपी के घोटालेबाज बताने वाले उसी को अपनी पार्टी में ले ले, जरा धमका के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करा। ठीक है, मैं आपसे दोबारा आता हूँ, एक बयान सबसे ले लूँ। रतन जी, डॉक्टर अब्दुल मलिक, दोबारा आता हूँ। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित साहब, आपने सुना राहुल गांधी विदेश में वही सब बातें कह रहे हैं जो देश में कहते थे। मेरा यह मानना है, हो सकता है बीजेपी वाले और एनडीए वाले इसे अलग सोचते हो कि विदेश में जो कोई बात कही जाती है उसका गलत अलग मतलब होता है। हालांकि नहीं कहना चाहिए था, बहुत सारी बातें थी कहने के लिए, लेकिन अगर वो विदेश में जाकर राजनीति कर रहे हैं तो इसको देश विरोधी तो कम से कम नहीं माना जाना चाहिए। क्या कहते हैं आप? आवाज नहीं आ रही इंदुकांत जी की। जी आवाज नहीं आ रही है? हाँ, अब आ रही, बोलिए बोलिए। जी मैंने कहा, देखिए कोई भी राजनेता देश के अंदर या देश के बाहर अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन जैसा स्वयं माननीय राहुल गांधी जी ने अमेरिका की अपनी यात्रा में कहा है कि विपक्ष के नेता के तौर पर हमारी ये पहली विदेश यात्रा है, और वो भी अमेरिका जैसे महत्वपूर्ण देश की, दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकत है, और वहां पे जाकर विपक्ष के नेता के तौर पे जो भी बात वो कहेंगे उसका देश के स्वाभिमान से और देश की जो एक उसकी छवि है पूरी दुनिया में, उससे सीधा जुड़ाव होगा। ऐसे में माननीय राहुल गांधी जी अगर वहां पे जाके कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो देश की वर्तमान परिस्थितियों से मैच करता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर लगता है कि देश की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उनसे इतर कहीं पर वो देश की दूसरे ढंग की छवि रंगना चाहते हैं या गढ़ना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर वो देश के हित में नहीं माना जाएगा, और खास तौर से विपक्ष के नेता के तौर पे जो उनकी जिम्मेदारी बनती है उसके हिसाब से उसके अनुकूल नहीं माना जाएगा। हाँ, जितनी बातें उनकी छनकर बाहर से आई हैं, जैसा उन्होंने कहा कि हम संसद में प्रेम की बातें लाना चाहते हैं, हम देश में किसी की तानाशाही नहीं चलने देना चाहते हैं, अर्थात उनको लगता है, जैसा कि भाजपा के नेता कह रहे हैं, कि कहीं न कहीं देश में तानाशाही चलाने की वर्तमान सरकार कोशिश कर रही है, तो उन्हें यह साबित करना होगा कि तानाशाही किस परिप्रेक्ष्य में वो कहना चाहते हैं, किस परिप्रेक्ष्य में चल रही है। लेकिन अगर वो ये बातें तर्कसंगत ढंग से कहते हैं तो ये उनका अधिकार है, वो कह सकते हैं, ये ध्यान में रखते हुए कि देश की प्रतिष्ठा को कहीं आंच नहीं आनी चाहिए। जी नवीन। बिल्कुल। डॉक्टर करोड़ी सिंह जी, इस पे एक विचार आपका भी चाहूंगा। देश में कही हुई बातें और देश के बाहर कही हुई बातें जो कूटनीति के स्तर पर हैं, वो सरकार का कोई नुकसान करती है या देश का कोई नुकसान करती है किसी तरह? देखिए, जैसा मैंने अपने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सुना हुआ, प्रवक्ताओं से, उससे एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत की राजनीति में जो राजनीतिक संस्कृति है उसमें आधारभूत परिवर्तन हो रहा है। उसके लिए जिम्मेदार कौन सा दल है, कौन नेता है, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन भारत की राजनीतिक संस्कृति है उसमें आधारभूत परिवर्तन रहा है। अगर हम पहले की राजनीतिक संस्कृति से आज की राजनीतिक संस्कृति से तुलना करें तो अब आज का जो डिबेट है वो है राहुल गांधी ने वहां पे क्या क्या कहा यूएस में जाके, इसमें मुझे लगता है 3 चीजें उन्होंने स्पष्ट रूप से कही है। अगर मैं उनके भाषण का सारांश बताऊं तो पहली बात उन्होंने ये कही कि भारत एक विविधता वाला देश है। जैसे अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स है, वैसे भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है, और उसमें बहुत सी विविधताएं हैं, बहुलताएं हैं, और उन बहुलताओं को किसी एक विचार में बांध के रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सब विविधताओं को अकोमोडेट करना है, उनको साथ लेके चलना है। दूसरी बात, उन्होंने वहां के जो भारतीय थे डायस्पोरा को ये कहा कि आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप अमेरिका और भारत दोनों के बीच में एक पुल का काम करते हैं, यहाँ अमेरिका के लिए योगदान देते हैं, लेकिन भारत की भी एक छवि आप यहाँ अमेरिका में छोड़ते हैं, तो भारत के लिए आप यहाँ जो काम कर रहे हैं वो भारत की छवि छोड़ रहे हैं। और तीसरी बात उन्होंने ये कही कि भारत में जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट है और शिक्षा है उनमें संतुलन की कमी है, प्रयास हुए हैं, ये भी माना है उन्होंने, लेकिन पर्याप्त प्रयास नहीं हुए हैं,
इसलिए वोकेशनल एजुकेशन है या ट्रेनिंग है उस पे जोर देना चाहिए, जिससे हम चाइना के साथ compete कर सके। चाइना मैन्युफैक्चरिंग में और कंज्यूमर गुड्स के सप्लाई में, इंटरनेशनल ट्रेड में भारत से आगे है। तो उनका यह जोर था कि एजुकेशन और स्किल जनरेशन में एक तरह का सामंजस्य होना चाहिए, वो हम पर्याप्त नहीं कर पाए। ये भी उन्होंने माना है कि हम कर पाए हैं, लेकिन बहुत कम है, बहुत ज्यादा करने की बात है। तो मेरे ख्याल से ये तीनों बातें ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत बहुलता वाला देश है और जो डायस्पोरा है वो एक पुल का काम करे, और हमारे शिक्षा में भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़े, उस पे जोर होना चाहिए। तो ये बातें कही हैं, इनमें तो कुछ भी मुझे नहीं लगता कि जो देशद्रोही है, लेकिन हमारे राजनेता या राजनीतिक दल जिस संस्कृति का निर्माण भारत में कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये भारत के आगे के लिए अच्छी संस्कृति नहीं होगी। और इसलिए राहुल गांधी ने वहां कहा है लव, रेस्पेक्ट और ह्यूमिलिटी होनी चाहिए हम लोगों में। तो वो बात उसमें तो कोई है ना गलत बात मुझे नहीं लगता कि हम प्यार से रहें, शालीनता से रहें, हम एक दूसरे का आदर करें। तो इस तरह की बात कहना मेरे ख्याल से कोई गलत नहीं होगा। इस तरह का कुछ नहीं किया है। चीन वाली बात जो आपने बताई है, देशद्रोही तक हम कह दें, ये तो मेरे ख्याल से कहना ठीक नहीं होगा कि वो देशद्रोही हैं, क्योंकि एक अपोजिशन के नेता हैं, भारत के राजनीतिक दल के नेता हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं। जैसे दोनों राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कोरिया में जाके ये कह दिया, राहुल ने यहाँ कह दिया। तो ये जो राजनीतिक संस्कृति डेवलप हो रही है, ये शायद पहले हमने नहीं देखी होगी। अब जिम्मेदार कौन है, इसके लिए मैं नहीं कहना चाहूंगा कि कौन सा राजनीतिक दल जिम्मेदार है या कौन सा नेता जिम्मेदार। बहुत अच्छी व्याख्या की आपने। बिल्कुल आते हैं इसमें चीन वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है, चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव, वाराणसी, चंबा, बिलासपुर, नूरपुर, गुरुग्राम, खरौना, फरीदाबाद, करनाल, लुधियाना, हरिद्वार, रुड़की, सीतापुर, गौतम बुद्ध नगर, अमेठी, फिरोजाबाद, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर। और ब्रेक के बाद राजधर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं और वहां पर बहुत सारे जो उन्होंने बातें कही हैं उसको लेकर देश में विवाद खड़ा हो गया है। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और एनडीए के बहुत सारे नेताओं ने उन बयानों को देश विरोधी करार दिया है। हालांकि राहुल गांधी ने वही सब बातें कही हैं जो वो देश में कहते रहे हैं। अब सवाल यह है कि वही बातें जो देश में कही जाती हैं और बाहर जाते ही वो देश विरोधी कैसे हो जाती हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं एक बार फिर और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अविरल मलिक साहब जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़े हैं रतन तिवारी जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर करोड़ी सिंह जी हैं विदेशी मामलों के जानकार, डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। डॉक्टर अविरल मलिक साहब, एक बार फिर आपके पास आके समझना चाहूँगा ठीक से, राहुल गांधी जो बयान अपने देश में देते हैं नेता प्रतिपक्ष के तौर पर लगातार दे रहे हैं, वही सब बयान उन्होंने दिए हैं। अभी आपने सुन भी लिया, हमारे एक्सपर्ट भी वही सब बातें करें। मेरा ऐतराज इस बात को लेकर है कि राहुल गांधी जो है कैबिनेट मंत्री के बराबर दर्जा उनको हासिल है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर। आप ये कैसे कहते हैं कि देश विरोधी बयान है? आप कह सकते हैं राजनीतिक बयान है, आप कह सकते हैं कि वहां नहीं देना चाहिए, जो सामने वाले बयान नहीं है, बहुत सारी बातें करें, लेकिन देश विरोधी थोड़ा सा बहुत गंभीर और आरोप हो जाता है। विरोधी इसलिए है, इनके द्वारा दूसरे देश में जाकर, दूसरे मुल्क में जाकर कहा जाता है कि मैं तानाशाही नहीं चलने दूंगा। अब तानाशाही अमेरिका में तो खत्म नहीं कर रहे हैं, ये अमेरिका की तानाशाही का जिक्र तो नहीं कर रहे हैं, ये भारत की तानाशाही का जिक्र कर रहे हैं। और भारत में तानाशाही है ही नहीं, झूठा आरोप लगा रहे हैं। एक तो झूठा आरोप आप लगा रहे हैं और वो भी विदेशी प्लेटफॉर्म पर जाकर लगा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर जाकर लगा रहे हैं। तो ये बहुत गंभीर विषय है। अगर ये बताएं
तानाशाही चल रही है तो कैसे चल रही है? जवाब दें, क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं है? और अगर तानाशाही चल रही है तो अब तक सुप्रीम कोर्ट इतना एक्टिव है और सुप्रीम कोर्ट के पास, विभिन्न न्यायालयों के पास जिस प्रकार से पावर है, तो सोमोटो अब तक ले लिया गया होता। सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो लिया क्या? ये कुछ भी बोल देते हैं नाप शनाप कहीं जाकर। और उसके साथ साथ भारत की कानून व्यवस्था, कानून प्रणाली इतनी सशक्त है, इतनी मजबूत है, और ये तानाशाही की बात कर रहे हैं। क्या ये उन लोगों को तानाशाह कह रहे हैं जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का अभूतपूर्व कार्य किया, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुनने का कार्य किया? क्या उन करोड़ों वोटर्स को, अरबों वोटर्स को ये तानाशाह कह रहे हैं? इस बात का जवाब दें। नंबर 2, जिस प्रकार से तानाशाह की बात है, अगर तानाशाही ये बोलते हैं तो कोई तानाशाह पूरे वर्ल्ड में बताएं जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाता हो, जो बैंक खाते खुलवाता हो, आवास बनवाता हो, पक्के मकान देता हो, विकास की बात करता हो, विश्वगुरु भारत की बात करता हो, विकसित भारत की बात करता हो। आप ऐसे संत व्यक्ति को, ईमानदार व्यक्ति को तानाशाह बता रहे हैं, उसके बाद आप हंस रहे हैं। ये अजीबोगरीब बात है। बोलिए रतन जी। रतन जी आ रहा हूं। ठीक है रतन तिवारी जी, जो बातें कही जा रही हैं राजनीति दोनों तरफ से हो रही है। आप लोग भी कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं जो है सत्ता पक्ष को जो है वो कहीं ना कहीं चुभ रही हैं, और आप कहते हैं कि सही बातें हैं। वो चीन के संदर्भ में बहुत सारी बातें उन्होंने कही, चीन की तारीफ की है। क्या जरूरत है विदेश के मंच पर चीन की तारीफ करने की? आर्थिक तौर पर उसको महाशक्ति बता दिया, ये कह दिया कि भारत में बेरोजगारी जो है चीन की वजह से है, वियतनाम और चीन जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं, भारत अच्छा नहीं कर पा रहा। ये तो सरकार की तो बुराई हो सकती है, लेकिन देश की बुराई भी तो हो गई कहीं ना कहीं। मैं बार बार आपको कहता हूं नवीन जी, ये कांग्रेस पार्टी इस देश की मिट्टी में कांग्रेस पार्टी के नेताओं का खून मिला हुआ है। उनकी शहादत को पूरा देश आज याद करता है, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी। राहुल गांधी जी अपने देश से प्यार करते हैं, अपने देश से प्रेम करते हैं, कभी अपने देश की बुराई बर्दाश्त नहीं करेंगे, कभी बुराई नहीं करेंगे। उन्होंने उस प्लेटफॉर्म पे जाके अगर बात कही है तो उसी की वजह से आज हम और आप चर्चा कर रहे हैं। अगर उन्होंने उस प्लेटफॉर्म पे वो बात नहीं की होती तो मुझे नहीं लगता आप हम यहाँ पे चर्चा करते होते। आज भारत जोड़ो यात्रा करने की जरूरत ही ये पड़ गई थी कि उस राहुल गांधी जी की बात को उस प्लेटफॉर्म पे जगह नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की। तो उन्होंने जो बात रखी है वो मजबूती से, दमदाटी से रखी है, उसे समझने की जरूरत है। अब आज हमारे मित्र कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह कह दिया। वो नरेंद्र मोदी जिन्होंने विकसित भारत का सपना देखा, नरेंद्र मोदी ने ये कहा, नरेंद्र मोदी ने वो किया। अरे भैया, नरेंद्र मोदी ने 15-15 लाख रुपए देने का भी तो वादा किया था, हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का भी तो वादा किया था, महिलाओं को सुरक्षा देने की भी बात कही थी, किसानों के एमएसपी की भी बात कही थी। तमाम ऐसे वादे हैं नवीन जी जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, उनका ये पीछा नहीं छूटने वाला है। ये चुनाव आते रहेंगे, ये बात होती रहेगी, भारतीय जनता पार्टी की मुसीबत बढ़ती रहेगी। रतन तिवारी, 10 साल पुरानी बातें, 5 साल पुरानी बातें, 3 चुनाव हो चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार चुन के आ चुके हैं, आप लोग बार बार वही रिकॉर्ड दोहराते रहते हैं। बात यहां पर यह है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं देश में। ठीक, उन्होंने बेरोजगारी की बात उठाई, बेरोजगारी की बात सही उठाई, लेकिन उसमें जो उन्होंने जिस तरीके से चीन और वियतनाम की जो तारीफ की और वो जो भारत की बुराई की, वो सवाल के घेरे में है। अरे मैं तो यही इनसे पूछता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछता हूँ, यही लोग है ना, यही लोग 2014 के पहले कहते थे एक सर के बदले 10 सर कलम करके लेके आएंगे, पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देंगे, चीन को लाल आग दिखाएंगे, यही लोग कहते थे नवीन भाई। लेकिन 2014 में जब प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे तो नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण में मुख्य अतिथि के तौर पे मौजूद थे। उनकी माँ को साड़ी भेंट ले रहे थे, बिना बुलाए पाकिस्तान बिरयानी खा रहे थे, चीन और जापान के प्रधानमंत्री को झूला झूला रहे थे। ये तो इनसे पूछना चाहिए ना। अगर राहुल गांधी जी अगर उस बात कर रहे हैं तो वो अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने तो इसकी शुरुआत की थी, इनसे भी पूछना पड़ेगा ये सब बात। ठीक है डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित साहब, आपने बहुत सारे चुनाव देखे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के
सम्मेलन में भी शिरकत की है। जिस तरह से राहुल गांधी चीन और इसका वियतनाम का जिक्र कर रहे हैं, आपको लगता है कि बेरोजगारी के संदर्भ में हमारे देश में बेरोजगारी बड़ी समस्या है, और शायद वो ये कहना चाहते थे कि जिस तरह से चीन ने अपनी आबादी को जो वहाँ पे काम में लगाया, स्किल को यूज़ किया, वो हम नहीं कर पाए। लेकिन उस बात को कहने का जो तरीका था वो थोड़ा सा ऐसा लगे कि भारत जो है चीन और वियतनाम से पीछे हो गया है। लेकिन आंकड़े जो है वो ऐसी बानगी पेश नहीं करते। आर्थिक विकास दर की बात करें तो चीन से ज्यादा भारत की विकास दर है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि हम जनता का जो अपना विजडम है, उसका विवेक है, उस पे कई बार बहुत सवालिया निशान लगाते हैं। आज राहुल गांधी चाहे कुछ भी कह दें अमेरिका में जाके, भारत के अंदर, इंग्लैंड में, कहीं भी, लेकिन जनता की अपनी एक समझ है। वहां पे उनके कुछ भी कहने से जनता का मन या उनका मंतव्य नहीं बदल जाएगा। जनता जो वास्तविकता देख रही है, जो महसूस कर रही है, अगर उसे लगता है कि राहुल गांधी की बातें उसकी सोच के आसपास है, तो वो उसके हिसाब से ही वो रिएक्ट करेगी। लेकिन अगर जनता को लगता है कि राहुल गांधी उचित बात नहीं कह रहे हैं, तो उसके परिणाम 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह होंगे। आप देखिए, लोकसभा चुनाव में 2019 में राहुल गांधी जी ने पूरे देश में घूम घूम कर और दुनिया के भी कई देशों में जा जाकर ये कहा था, चौकीदार चोर है। क्या देश की जनता ने या दुनिया की जनता ने मान लिया कि चौकीदार चोर है? 2019 में इतना बम्पर बहुमत मिला भारतीय जनता पार्टी को, मोदी के नेतृत्व में जनता ने अपना जवाब दे दिया। तो देखिए, जिस तरह से एजेंडा सेटिंग विदेशों में जाकर राहुल गांधी करते रहे हैं, उसको देश की जनता जानती है। अगर देश की जनता को लगेगा कि उनकी बातों में तथ्य है, तो उनके परिणाम आने वाले विधानसभा चुनाव में भी जनता दिखाएगी। और देखिए, मैं एक चीज तो मानता हूं कि स्वयं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर में जाके ये बताया है कि किस तरह से आजादी के बाद 40-50 वर्षों में देश की क्या स्थिति थी, देश कहां खड़ा था। हम उसको वहां से लेकर अपनी नीतियों के तहत यहां तक आए। अब ये राहुल गांधी का अधिकार है कि अगर उन्हें लगता है कि अमेरिका में जाकर, इंग्लैंड में जाकर, वहां जो एनआरआईज है, भारत के रहने वाले लोग हैं मूलतः, उनको अपनी बात रखें, तो वो अपने ढंग से रख रहे हैं। और मैं एक चीज और याद दिला दूं नवीन जी, आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो माननीय सोनिया गांधी जी ने वहां जाके क्या कहा था कि ये मौत के सौदागर हैं। क्या गुजरात की जनता ने ये मान कर करके माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जो वहां के थे गुजरात के, उनको सत्ता से बाहर कर दिया? उल्टा वहां की जनता ने वहां बीजेपी को पुनः जिता दिया और कांग्रेस को हरा दिया। बाद में कांग्रेस की लीडरशिप में ये कहीं ना कहीं अंतर चिंतन, अंतर मनन हुआ कि ये गलत शब्दावली का उपयोग था। तो देखिए, देश की जनता के विजडम पे सवाल मत समझिए। देश की जनता सब जानती है, पब्लिक है, ये सब जानती है। मैं तो सिर्फ ये जानता हूं कि देखिए, आपके मन में जो बातें हैं और नेता के तौर पे देश दुनिया में आप देश की जैसी छवि बनाना चाहते हैं, देश की जनता उसके आधार पे आपको एसेस कर कर चुनावों में अपने मत के माध्यम से उसका जवाब देगी। हाँ, एक पत्रकार के नाते, देश के नागरिक के नाते मैं ये उम्मीद करता हूं कि जब आप दुनिया में जाकर के देश के बारे में बात रखते हैं, तो हमेशा इस बात की एक लक्ष्मण रेखा खींच के बात करनी चाहिए कि देश की प्रतिष्ठा पे आंच ना आए, क्योंकि देश में एक सातत्य है। देश हमेशा महान रहना चाहिए। अपनी देश के भीतर की लड़ाई देश के अंदर अलग ढंग से, देश के बाहर अलग ढंग से लड़ी जानी चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर करोड़ी सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में इस तरह के बयानों का, भले राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, वो कितना जो है उससे असर पड़ता है देश की प्रतिष्ठा पर, और देश को लेकर, विदेशियों की सोच को लेकर जो राहुल गांधी ने वहाँ कहा, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि आपने बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मसले जो है देखे हैं, और इसमें खास तौर से रोजगार की बात जो राहुल गांधी ने की है, वो कहीं ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश में जो स्किल्स है उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रही सरकार जो है। शायद ये कहना चाहते हो, और ये कहना चाहते हैं बहुत सारी योग्यता है हमारे देश में, जो वहाँ के लोग अमेरिका तक में आते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन हमारे देश में चीन और वियतनाम के लोग जो ऐसा कर पा रहे हैं, अपने स्किल का यूज़ कर पा रहे हैं, वो शायद भारत की सरकार की नीतियां जो है नहीं करने दे रही हैं, ये कहना चाहते होंगे। साथ में उन्होंने अडानी अंबानी का जिक्र किया। एक जो पोर्ट हैं वो एक ही बिजनेसमैन को दे दिए जाते हैं, जिससे जो है मोनोपोली बन जाती है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी मौके मिलते हैं। ये सब बातें उन्होंने वहाँ कही हैं। लेकिन फिर मेरा सवाल यही है, क्या इन सब चीज़ों से कहने से कोई असर पड़ेगा? क्या कोई पॉजिटिव बदलाव आएगा?
देखिए, जहां तक भारत की जनता का सवाल है, तो भारत की जनता का जो सामूहिक विवेक है वो किसी भी राजनेता से, चाहे वो अपोजिशन का हो, रूलिंग पार्टी हो, उससे भी बड़ा है। और सामूहिक विवेक है वो हमेशा अप्रोप्रिएट निर्णय लेता है जब टाइम आता है। ये हमारे जो पिछले 75 साल का इतिहास है वो बताता है। तो सामूहिक विवेक पे हम संदेह नहीं करते। लेकिन जैसा मैंने प्रारंभ में कहा था कि भारत की राजनीतिक संस्कृति में कुछ आधारभूत परिवर्तन हो रहे हैं और उसी का जो विदेश में आज हो रहा है, जो भारतीय डायस्पोरा है वो विदेशों में बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है। जहां भी भारतीय हैं वो वहां के विकास में, वहां के देशों की मदद में बहुत करते हैं, विकास बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो भारत के डायस्पोरा को लेके वहां के देशों जहां जहां वो हैं वहां के लोगों को कोई संदेह नहीं है। अब समस्या है कि अब भारत का डायस्पोरा का ध्रुवीकरण हो रहा है। ये बीजेपी समर्थक डायस्पोरा, ये कांग्रेस समर्थक डायस्पोरा, इससे वहां के समाज में निश्चित रूप से भारत की इमेज तो अच्छी नहीं बन रही है। डायस्पोरा का इस तरह का ध्रुवीकरण होना, अब ध्रुवीकरण के लिए जिम्मेदार कौन है? अगर मैं यह आपको कहूं कि किसी भी देश का नेता, तो चाहे अपोजिशन का हो और चाहे रूलर हो, वो आके दिल्ली में पब्लिक मीटिंग करके कोई भाषण दे और उस डायस्पोरा को कुछ कहे, तो हमारे यहाँ का जो पब्लिक है या हमारी जनता क्या सोचेगी इसके बारे में? तो ये तो एक चिंता का विषय है। इसलिए हमारे राजनेताओं को एक चीज से परहेज करना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो भारतीय बाहर रहते हैं उनमें कोई ध्रुवीकरण हो, आपस में मनमुटाव हो, या वो एक दूसरे के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण रखें। उससे निश्चित रूप से वहां इमेज खराब होगी और वहां का फिर पब्लिक अल्टीमेटली ये कहेगी, अगर यही प्रवृत्ति रही तो वो ये कहेंगे कि आप तो हमारे यहाँ काम करते हो, हमारे यहाँ के नागरिक हो, आप भारत के गुणगान क्यों करते हो? ये निश्चित रूप से वहां की जनता में एक सवाल उठेगा कि आप यहाँ में रहते हो, यहाँ के नागरिक भी हो, क्योंकि डायस्पोरा में बहुत से लोग हैं, वो जहाँ रहते हैं, जहाँ काम कर रहे हैं, जहाँ का विकास में योगदान दे रहे हैं, वहाँ के नागरिक भी हैं। तो वो वहाँ एक इस तरह का डायस्पोरा के प्रति भाव जागृत न हो जाए, वो आशंका मुझे जरूर लग रही है। इसलिए हमें डायस्पोरा को यहाँ की जो आंतरिक राजनीति है उसमें नहीं घसीटना चाहिए। उससे डायस्पोरा को भी नुकसान होगा और भारत को भी नुकसान होगा। तो ये तो मैं निसंदेह कह सकता हूँ कि भारतीय जो विदेशों में रहते हैं उनको हम आंतरिक राजनीति का मोहरा न बनाएं तो ज्यादा अच्छा है। अब वो इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे नहीं बनाएं, ये सोचने की बात है। और ये किस के लेवल पे हमारा जो रूलिंग एलिट है या जो अपोजिशन के लीडर है उनको सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा न हो कि भारत के डायस्पोरा जो बाहर रहते हैं उनको किसी रूप में वहां के देश के नागरिक, दूसरे देशों के नागरिक हैं, वो गलत तरीके से देखें कि आप भारत के गुणगान करते हो, नागरिक यहाँ के हो। कहीं इस तरह का भाव जागृत न होना चाहिए। इसलिए हमें डायस्पोरा को विभाजित करने का प्रयास हमारे राजनीतिक नेतृत्व को नहीं करना चाहिए। जी सर। जी बिल्कुल। और ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जो है उनको लगता है कि वो आगे चल के देश की सरकार की अगुवाई करेंगे, चलाएंगे सरकार, प्रधानमंत्री बनेंगे। तो उसके परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर में यात्राएं करके अपनी छवि को बेहतर बनाया है, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के मन में भी ये होगा कि मेरी छवि भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी बने। जो पप्पू शब्द का जिक्र किया सैम पित्रोदा ने वहां पर, हालांकि उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन बताना नहीं भूले कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है, बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, जो उनको बहुत समय तक समझा गया। तो ये शायद एक अपनी छवि को बदलने का उनका प्रयास हो सकता है। डॉक्टर अब्दुल मलिक साहब, यहां पर एक सवाल उठता है। पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन कॉमर्स ने कई बार ये कहा है चीन से जो है गैर जरूरी सामान हम मंगवा रहे हैं, जैसे खिलौने मंगवा रहे हैं, बहुत सारी जो है पटाखे मंगवाते हैं, साइकिल तक मंगवाते हैं। ये सब ऐसी चीजें हैं जो हमारे देश में आसानी से बन सकती हैं। तो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन कॉमर्स जब ये कह सकता है, तो राहुल गांधी ने कह दिया, तो फिर इसमें बवाल इतना बड़ा क्यों होना चाहिए? जी नहीं, देखिए इस प्रकार से राहुल गांधी का विषय है, तो जिस तरीके से भारत का विरोध कर रहे हैं, भारत को एक तानाशाह मुल्क बता रहे हैं, भारत को एक प्रकार से ये साबित करने का कार्य कर रहे हैं कि भारत में तानाशाही। आप तो तानाशाही पे अटक गए हैं, कुछ आगे भी बताइए ना, और भी क्या कहा? और भी तो बहुत सारी बातें कही उन्होंने आरएसएस पे हमला किया है। उन्होंने कहा आरएसएस समझता है कि देश में जो है एक विचार है भारत,
लेकिन भारत जो है हमारे हिसाब से ये गुलदस्ता है बहुत सारे विचारों का। इन सब बातों पर तो ऐतराज जाहिर किया गिरिराज सिंह जी ने। हाँ बिल्कुल, नहीं देखिए, जिस तरीके से पूरा भाषण आप देख लीजिए, शुरू से आखिर तक अगर आप उस भाषण को देखेंगे, वो केवल नेगेटिविटी के आधार पर है। उसमें केवल और केवल यदि कुछ है तो नेगेटिविटी है, नकारात्मकता का भाव है, और एक राहुल जी के मन के अंदर एक पीड़ा है भारत के विरुद्ध। वो भारत के विरुद्ध जिस प्रकार से उनके मन के अंदर जो बोझ है, जो पीड़ा है, वो स्पष्ट रूप से झलक रही है, और ये बहुत दुखद है। और जहां तक भारत का विषय है, न भारत में तानाशाही है, और उसके साथ साथ चीन के विषय पर ये बोलते हैं। अब आखिर ये साबित क्या करना चाहते हैं, पहले ये बता दें, ये स्पष्ट कर दें। कभी बेरोजगारी के मुद्दे पर चिल्लाने लगेंगे, कभी किसी अन्य मुद्दे पर चिल्लाने लगेंगे, लेकिन कम से कम सबूतों के आधार पर ये बोलें। ये प्रतिव्यक्ति आय के ऊपर बात करते। अगर राहुल बाबा वहां बोलना चाहते थे तो बोले होते प्रतिव्यक्ति आय के विषय में, लेकिन ये नहीं बोले। इन्होंने ना वहां कोई सबूत पेश किया, ये बगैर सबूत के वहां बोलते रहे। ये एनएसओ के डाटा को दिखा देते। जिस प्रकार से एनएसओ का डाटा है वो बिल्कुल क्लियरली इस बात को कहता है कि वर्ष 2014-15 के मध्य में जिस प्रकार से प्रति व्यक्ति आय 86,647 रुपए थी, और ये बढ़कर वर्ष 2022-23 में 1,72,000 रुपए हुई। ये एनएसओ का डाटा कहता है। और उसके साथ साथ अगर आप बात कर ली जाए 2 जुलाई 2024 की, जी मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ पहुंच रही, बोलिए जी। देखिए, जहां तक बात की जाए 2 जुलाई 2024 की, तो जिस प्रकार से भारत की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 2.28 लाख रुपए प्रति व्यक्ति हुई, उस विषय पर बोलना चाहिए था राहुल बाबा को। ये बताते हैं इन आंकड़ों को, ये बताते हैं कि जिस प्रकार से भारत की सरकार ने अनेकों योजनाएं चलाई हैं, हमने शौचालय बनवाए हैं, हमने सड़कें बनवाई हैं, हमने हाईवे बनवाए हैं, हमने विकास किया है, हमने गरीब कल्याण का कार्य किया है, हमने महिला सुरक्षा के लिए कार्य किया है। और ये वोट घोटाले पर बोल दिए होते। अगर राहुल गांधी कुछ बोलना ही चाहते थे, ये बोल देते वोट घोटाला, ये बोल देते 2G 3G, ये बोल देते कॉमनवेल्थ, ये बोल देते गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड का स्कैम, ये बोल दिए होते अनेकों जो घोटाले इन्होंने किए। ये बता देते कि धीरज साहू के घर में किस प्रकार से पैसा बरामद हुआ, किस प्रकार से पैसा मिला, ये बताते धीरज साहू के विषय पर। और ये बता देते, ये क्यों नहीं बोले? अगर राहुल गांधी बोलना ही चाहते थे तो अब तो जम्मू कश्मीर के चुनाव भी हैं, इससे अच्छा और क्या होगा? ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, जवाब ले लीजिए, समय कम बचा है, जवाब ले लीजिए। टपलू जी के विषय पर ये बोलते जस्टिस नीलकंठ गंजू जी के हक में, ये बोलते जस्टिस नीलकंठ गंजू जी की जिस प्रकार से निर्मम हत्या की गई, गिरिजा टिक्कू जी की निर्मम हत्या की गई, कश्मीरी पंडितों को मार मार कर काट कर भगा दिया गया, वहां मस्जिदों से नारे लगा करते थे, अनाउंसमेंट हुआ करते थे उस दौर में, और जिहादी कहा करते थे कि अल्लाह अगर कश्मीर में रहना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, अब जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। रतन तिवारी जी ये कहना चाहते हैं कि जो बहुत सारी चीजें जो हैं गलत आप कह रहे हो, वो कांग्रेस के साथ भी जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस शासनकाल में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं, घटनाएं हुई हैं, जिनका जिक्र अगर किया जाए तो उसमें भी जो है साबित हो जाता है। तो आखिर कुछ मान लिया तारीफ ना करते, सरकार की तारीफ नहीं कर सकते, विपक्ष में है, अपनी सरकार की बुराई नहीं कर सकते, जाहिर तौर पर कौन करता है, लेकिन अपनी योजनाएं बता सकते हैं। जी मान लीजिए हमारी सरकार आती तो हम ये करेंगे, ठीक है, और ये कह सकते हैं कि हमारा विचार वाली बात अच्छी, हमारा विचार गुलदस्ते वाली बात अच्छी कही उन्होंने। ऐसी बहुत सारी बातें थी, लेकिन राहुल गांधी को थोड़ा सा जो है अपने बयानों पर आपको ये मानना पड़ेगा कि थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो नवीन जी, राहुल गांधी जी ने ऐसी कोई बात नहीं की, बेवजह उसे मुद्दा जा रहा है, बेवजह राहुल गांधी जी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं बार बार कहता हूं, उनके पूरे भाषण को, पूरे वक्तव्य को अगर आप सुनेंगे, आपको कहीं भी नहीं लगेगा कि राहुल गांधी जी ने कुछ गलत कहा है और भारत का अपमान किया है। उन्होंने इस भारत के लिए, इस भारत के लोगों के लिए हमेशा से सोचा है। और ये कह रहे थे कि इन्होंने किया क्या है। अरे भैया, हम वही कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जिस देश में सुई तक नहीं बनती थी, बड़े बड़े कल कारखाने, हवाई जहाज हमने बनाए, हमने एम्स बनाए, हमने सरकारी स्कूल बनाए, हमने सरकारी हॉस्पिटल बनाए, हमने 18 साल के युवाओं को, आप जैसे युवाओं को हमने वोट डालने का अधिकार दिया। कांग्रेस पार्टी ने महिला सशक्तिकरण लाया, सूचना का अधिकार लाया, शिक्षा का अधिकार लाया, RTI लाया, बहुत काम किया है।
लेकिन 10 से 12 सालों में आपने इस देश को बर्बाद करने का बीड़ा उठा लिया है, देश को कर्ज में डुबोने का काम किया है, इस देश की जनता से झूठे वादे करने का काम किया है, इस देश में महंगाई को बढ़ाने का काम किया है, इस देश में किसानों को कुचलने का काम किया, उन्हें खालिस्तानी आतंकवादी कहने का काम किया। तो औरंगजेब एक ही बात कहता हूं, राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो करते हैं, उनकी सोच जो है भविष्य वाली सोच है। आप लोग बेवजह मुद्दा बना रहे हैं, बेवजह उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इससे काम नहीं चलता है। अगर राहुल गांधी जी कुछ कह रहे हैं तो उनकी बात को सुनिए, समझिए और सदन के प्लेटफॉर्म पे उन्हें आमंत्रित करिए और उनकी जो दूरदृष्टि है वो शायद आपकी सरकार के लिए संजीवनी बूटी बनकर आए और देश का भला हो जाए। मैं ऐसा चाहता हूँ। ठीक है डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, आपने सुना होगा प्रवक्ताओं की बातें और अंतिम जो कमेंट्स आपके लेना चाहूंगा कि आखिरकार राहुल गांधी अपने आप को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं और वही सब करना चाहते हैं जो मोदी जी ने पिछले कुछ सालों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वहां के मंचों का इस्तेमाल कर किया है। देखिए नवीन जी, संस्कृत में एक बहुत प्रसिद्ध उक्ति है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। देखिए, जिसके पास भगवान ने अगर दृष्टि न दी हो तो उसको आप शीशा देंगे, उसका क्या उपयोग है। तो सभी लोग अपने अपने नजरिए से चीजों को देखते हैं। और मैं एक प्रसंग आपको याद दिला दूं कि इन्हीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका यात्रा से रोकने के लिए जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो हमारे देश के तत्कालीन यूपीए 1 यूपीए 2 के 150 से अधिक सांसदों ने राज्यसभा लोकसभा के लिख के चिट्ठी भेजी थी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को, इनको वीजा न दिया जाए, अमेरिका न दिया जाए। क्या रोक सके? अगर उनके में योग्यता थी, देश को आगे ले जाने की क्षमता थी, जनता ने उनको जनादेश दिया, तो आज देखते हैं पूरी दुनिया में लोग उनको सम्मानित करते हैं। केवल इनवाइट करना छोड़ दीजिए, अपने देश के सर्वोच्च सम्मान देते हैं। तो देखिए, ये राजनीति का हिस्सा है, सब लोग अपने अपने हिसाब से चीजों को लेकर चलते हैं। राहुल गांधी जी चुनाव के पहले भी 2024 के तमाम जगहों पे उन्होंने क्या क्या बातें नहीं की मोदी सरकार के बारे में कि लोकतंत्र नहीं रह गया है देश में, कहा उन्होंने। तो जनता सब जानती है, दुनिया के मंच पे आप जाके ये बातें कहते हैं, दुनिया के देश भी इन चीजों को जानते हैं। हाँ, इस ढंग की बातें आपको याद होगा मणिशंकर अय्यर ने जाके पाकिस्तान में क्या कहा था कुछ वर्षों पहले कि जब तक ये व्यक्ति यहाँ पे है भारत और पाकिस्तान के संबंध नहीं सुधर सकते हैं, इसको हटाने में आप हमारी मदद करिए। तो क्या पाकिस्तान की क्या स्थिति है आज? और देश की जनता ने क्या किया? बिल्कुल, देश की जनता ने अपने वोट से जवाब दिया। बिल्कुल, तो ये वक्त है, इंतजार करिए, देश की जनता जो उचित होगा वैसा जवाब हर नेता को देगी। राहुल गांधी ने वही सब बातें कही हैं जो देश में लगातार कहते रहते हैं, बस अलग बात है कि विदेश के मंच पे कही है, इस पर बवाल खड़ा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मानों का। तो राष्ट्र धर्म में आज इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।